जैसे अगला क्वेश्चन है 15 अगस्त 2006 को मंगलवार है, तो 19 फरवरी 2012 को कौन सा सप्ताह का दिन होगा। तो 6 दे रखा है, 7, 8, 9, 10, 11। 7 के लिए कितना हो जाएगा हमारे पास 1, अगर अगले साल जाते हैं तो +1 होता है। 8 के लिए +2 होगा क्योंकि यहाँ पर लीप ईयर है। लीप ईयर अगर हम अगले साल जाते हैं तो 2 हो जाएगा। +1 +1 +1। 12 के लिए 12 दे रखा है, 12 हमें निकालना ही है। तो अब जैसे ये निकलेगा कितना, 15 अगस्त 2011 को निकलेगा। 3 3 6, अगर हम फिर ट्यूसडे +6 कर देते हैं तो ये हमारा इतना निकलेगा, लेकिन हमें निकालना है 19 फरवरी का। तो 16 अगस्त के बाद इसमें रिमाइंडर कितना हो गया, 16, क्योंकि ये 31 का मंथ होता है अगस्त। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर प्लस जनवरी प्लस फरवरी के लिए कितना है 19 है। अब सबका रिमाइंडर निकाल लो, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 2 +2 + 31 के लिए 3 हो जाएगा, 30 के लिए 2 हो जाएगा, 31 के लिए 3 +3 प्लस में 19 के लिए 5 हो जाएगा। इन सबको ऐड कर लो, 4 3 7 2 9 और 3 12 3 15 5 20। 20 को यहाँ पर 7 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, 6 रिमाइंडर हो जाएगा। प्लस में हमें 6, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया, 6 आ गया। तो ये भी 6 यहाँ पर रिमाइंडर था और ये भी 6 है। 6 + 6 कितना हो जाएगा, 12। 12 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मेरे पास लास्ट हो जाएगा 5। तो हम ट्यूसडे +5 कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा संडे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 2005 को दे रहा है शुक्रवार, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, क्योंकि 18 मई के बाद में है, सितंबर, इसलिए हम 18 लेके हैं। 6 के लिए +1 हो जाएगा, +1 +2 हो जाएगा क्योंकि ये लीप ईयर है, +1 1 1 +2 +1 +1 +1 +2 +1 +1 हो जाएगा। ठीक, इसको ऐड कर लीजिए सारे, तो ये हो जाएगा 2 2 4 2 6 3 9 10 11 12 13 14 15 16 +16 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल आएगा, 6 मई 2018 को अगर हम फ्राइडे प्लस में 16 करेंगे तो हमारा ये निकल आएगा, इसका डेट निकल आएगा। लेकिन हमें निकालना है 25 सितंबर का। तो मई के बाद कितना आता है, जून, जो होता है 30 का, जुलाई, अगस्त और सितंबर में कितना निकालना है, 25 का हमें। ठीक, और लेकिन यहाँ मई में 31 का होता है, 31 में 6 दे रखा है, तो हमारे पास रिमेनिंग कितना हो गया, 25। इसको भी ऐड करेंगे। अब इसमें सारे का रिमाइंडर निकाल लीजिए। 25 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 4, 30 को 2 3 3 प्लस में 4 4 2 6 3 9 3 12 और 4 16। ठीक, 16 और इसका रिमाइंडर कितना हो जाता है, पहले का 16 16 16 32। 32 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 4। फ्राइडे +4 ऐड कर लेंगे हमें, तो फ्राइडे तो 4 ऐड करेंगे, सैटरडे संडे मंडे और ट्यूसडे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। चलिए तो हम अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 1956 दे रखा है और 1967 का निकालना है। तो 1956 जाने के लिए हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, प्लस में 11 ऐड करना पड़ेगा तब निकले, लेकिन हमें सिर्फ 10 ही ऐड करेंगे, क्यों कि यहाँ जनवरी दे रखा है और ये दिसंबर दे रखा है। ठीक, तो +10 ऐड कर लेंगे। और इनके 1956 और 1966 के बीच में कितने हमारे लीप ईयर होंगे, तो 56 तो हटा देंगे क्योंकि इसमें है, 60 हो जाएगा और 64 हो जाएगा, दो ही तो लीप ईयर होंगे, 1960 1964, तो इसलिए हम +2 और ऐड कर लेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक, हमें क्या निकलेगा यहाँ पर, 29 दिसंबर 1966 निकल कर आएगा अगर हम सैटरडे +12 ऐड कर देंगे तो। ठीक, लेकिन हमें निकालना है 19 जनवरी, तो यहाँ पर जनवरी के लिए कितना है 16, और इसमें रिमेनिंग कितना बचा है, +3, 16 3 19, 19 का डिवाइड करेंगे 7 से तो कितना हो जाएगा 5, रिमाइंडर हमारा आ गया 5, प्लस में 12 यहाँ निकला था, 12 5 17, 17 हो जाएगा, 12 5 17,
लेकिन हमने एक गलती कर दिया है, यहाँ पर रिमेनिंग 2 ही होगा ना, 29 प्लस 2 ही तो 31 होता है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक, इसको 18 लिख लीजिए। तो यहाँ पर रिमेनिंग आ जाएगा 4, तो ये 12 4 16 डिवाइड बाई 7, रिमेनिंग आ जाएगा हमारे पास 2 रिमाइंडर। तो यहाँ पर हम सैटरडे प्लस 2 कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा मंडे निकल करके। अगला क्वेश्चन है, यदि 10 दिन पहले रविवार था और 6 दिन बाद मंगलवार होगा, तो हमें पता है 6 दिन बाद मंगलवार होगा तो ट्यूसडे, 5 दिन बाद क्या हो जाएगा मंडे, 4 संडे, 3 सैटरडे, 2 फ्राइडे, 1 थर्सडे, टुडे क्या हो जाएगा वेडनेसडे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वेडनेसडे। ठीक, 36 दिन बाद रविवार, तो आज कौन सा दिन है, तो हम 36 को सिंपली 7 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, एक रिमाइंडर हो जाएगा। तो अगर कह रहा है कि संडे है, ठीक, तो हम संडे में से अगर एक घटा देंगे सैटरडे हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर आज सैटरडे है तो 36 दिन बाद क्या हो जाएगा संडे। ठीक, वियना का जन्म तिथि 9 मार्च 2002 को है, तो हम क्या बताते हैं 9 मार्च के लिए क्या हो जाएगा 4 कोड हो जाएगा, 02 2 हो जाएगा, लीप ईयर है ही नहीं, 2000 के लिए 6 होता है। ठीक, तो इसका डिवाइड बाई 7 कर दो, 9 4 13 2 15 6 21, 21 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर कितना आ गया 0, 0 के लिए हमारा क्या आंसर होता है सैटरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 और 2023 है, 17 18 19 20 21 22 और 23, 17 6 23 होता है हमें पता है, प्लस 6 ऐड करना पड़ेगा, लेकिन हमें ये भी पता है कि इसमें बीच में ये लीप ईयर भी आता है, प्लस 1 एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा 7। ठीक, तो हमें क्या निकल कर आएगा, अगर ऐसे प्लस 7 अगर थर्सडे में प्लस 7 ऐड कर देंगे तो हमारे निकल कर जाएगा 13 अगस्त 2023 को कौन सा दिन था, लेकिन हमें पूछा है कि 27 को, तो यहाँ पर अगर हम 13 और 14 को ऐड करते हैं तब 27 आता है। ठीक, तो ये 14 हमारे पास और प्लस में 7, जो ये वाला 7 है जो यहाँ पर पहले हम ऐड किए थे, डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो हमारे पास 0 रिमाइंडर रहेगा। ठीक, तो हम अगर थर्सडे में 0 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, थर्सडे हुआ तो इसलिए थर्सडे ही आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 10 जनवरी 2012 कौन सा दिन था, डेट मंथ के लिए 2012 के 12, लीप ईयर कितना हो गया 3 लीप ईयर, क्योंकि 12 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो लीप ईयर 3 हो जाएगा। ठीक, प्लस में सेंचुरी कोड कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और जनवरी के लिए कोड क्या हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई 7 कर देंगे हम, 12 10 22 3 25 और 7 32 डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर आ गया हमारे पास 4, 4 के लिए क्या होता है संडे से 1 से शुरू होता है, 2 3 4 मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इसका आंसर हो जाएगा सी 16 नंबर, 16 का आंसर हो जाएगा सी। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा गलत आ रहा है, इसका रीज़न ये है कि हमने 12 को ऐड कर लिया और 3 को ऐड कर लिया, लेकिन हमारा गलत है क्योंकि 10 जनवरी ही कहा है, 2012 तो लिखा हुआ है, लीप ईयर होता है, लेकिन ये 29 फरवरी को से लीप ईयर होता है, मतलब मार्च रहेगा तब लीप ईयर होगा, जो कि फेब से पहले जनवरी ही है, इसलिए लीप ईयर 2 ही होगा यहाँ पर। ठीक है, ये मिस्टेक हो गया, तो 31 डिवाइड बाई 7 यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा 3, यहाँ पर इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ट्यूसडे। ठीक है, ये नहीं होगा, 3 रिमाइंडर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है कल से पहले शनिवार था, मतलब कि आज कुछ होगा, यहाँ पर सैटरडे है, तो यहाँ पर आज मंडे होगा, कल से पहले तभी तो सैटरडे होगा, तो आज क्या है संडे हो गया। ठीक, कल के बाद कौन सा दिन होगा, कल के बाद हो जाएगा मंडे के बाद ट्यूसडे हो जाएगा, 17 हो जाएगा डी आंसर। और यहाँ पे सेम ईयर कैलेंडर कॉन्सेप्ट होता है, सेम ईयर कैलेंडर का निकालना बहुत ही आसान होता है, अगर सेम ईयर कैलेंडर जो भी ईयर दे रखा है उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, अगर रिमाइंडर 1 आता है तो प्लस 6 ऐड करते हैं,
2 या 3 आता है तो 11 ऐड करते हैं। अगर 0 आता है तो 28 ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यही क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 2020 दे रखा है, 2020 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, लास्ट का 2 डिजिट को सिर्फ, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो 0 आने के लिए, सेम कैलेंडर आने के लिए हमें +28 करेंगे। 2020 +28 करेंगे, 8 48, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो फिर हमें और 28 ऐड करना पड़ेगा, 2076। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2076। ठीक है, सेम ऐसे ही आप इस क्वेश्चन को करके ट्राई कीजिए। 2002 है, तो यहाँ पर 02 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। 2 में हम ऐड करेंगे 11 को। 2013 का सेम कैलेंडर होगा। ठीक, ऐसे 1950 है, 1950 में 50 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो रिमाइंडर आ जाएगा 2। तो 2 और 3 अगर आएगा तो हमें क्या ऐड करना पड़ता है, 11 ऐड करना पड़ता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1950 + 11, 1961। 1961 जाएगा ना तो सेम कैलेंडर होगा, सेम कैलेंडर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर ज़रूर करें आप एंड सब्सक्राइब।